हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग होने वाली है काफ़ी इंटरेस्टिंग। सो यस। तो आज की रीडिंग में करने वाले हैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने वाले हैं, मैं क्या बोल रही हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरा ध्यान कहीं और था। ओके, बैक टू योर टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है कि रोमांटिकली हु इज़ इंटरेस्टेड। ओके, रोमांटिकली हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू, यानी रोमांटिक वे में कौन इंटरेस्टेड है या कौन आपके ऊपर नज़र रख रहा है। इन अ रोमांटिक वे आप में कौन इंटरेस्टेड है या कौन नज़र रख रहा है, दोनों वे में ले सकते हैं इस रीडिंग को। ठीक है, तो टॉपिक तो मैं बाद में डिसाइड करूँगी, व्हेन आई विल मेक योर थंबनेल। तो अभी के लिए यही रखते हैं कि रोमांटिकली हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू। ओके, भले ही उससे आपका कोई लेना देना ना हो सकता है बस देखना, मिलना जुलना, या ऑनलाइन कोई फ्रेंड हो सकते, कोई भी कुछ भी आ सकता है इस रीडिंग में। ये इंसान कोई भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इंसान को जानते हो। ओके, तो रोमांटिकली आप में कौन इंटरेस्टेड है। और जैसा कि मैं रीडिंग के स्टार्टिंग में इंट्रो में मैं थोड़ा हिचक रही थी बोलने में, वो इसीलिए क्योंकि मुझे एक जगह यस लिखा हुआ दिखा। मैं आपको दिखा नहीं सकती, बट हाँ एक जगह मुझे यस लिखा हुआ मिला किसी कार्ड पे के ऊपर साइड में। तो मुझे लगा हाँ, इसका मतलब ये एक कंफर्मेशन है आपके लिए कि हाँ कोई इंटरेस्टेड है आप में, तो इसीलिए मैं इस रीडिंग को प्रोसीड कर सकती हूँ। तो वो एक कंफर्मेशन था, इसीलिए मैं थोड़ा वो हो गई, उसको देखने लग गई। ओके, तो रोमांटिकली हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू, लेट्स सी। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, रोमांटिकली कौन इंटरेस्टेड है। टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से रीडिंग में जाइए। रोमांटिकली कौन इंटरेस्टेड है, कौन इंटरेस्टेड है। ओके, कौन इंटरेस्टेड है। ओके ओके, ये जो है मैजिशियन है। ओके, आज की रीडिंग में काफ़ी अलग मैसेजेस आए हैं। सो लेट्स स्टार्ट कि रोमांटिकली आप में कौन इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पे जो इंसान रोमांटिकली आप में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, वो बहुत स्ट्रेंज आया है आज की रीडिंग में कि दिस इज़ अ स्पिरिचुअल टीचर। ये कोई स्पिरिचुअल टीचर है, या फिर मान लीजिए आपने किसी फीमेल की बात नहीं कर रही। हाँ, अगर आप मेल हो तो ये फीमेल हो सकती हैं ओके, लेकिन अगर आप फीमेल हो तो ये मेल है। ओके, तो ये स्पिरिचुअल गाइड लग रहा है, कोई टैरोट कार्ड रीडर हो सकता है। अब मुझे मत समझ लेना, ओके, मैं तो ऐसे ही फीमेल हूँ। मैं बस इतना कह रही हूँ कि ये कोई हैं स्पिरिचुअल फील्ड से हैं, ये स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानते हैं, या फिर ये कोई ऐसे हैं जो चर्च वगैरह में जाते हैं या किसी जगह पे जाते हैं टू वर्शिप देयर गॉड, जिसमें भी वो बिलीव करते हैं, या इनका जिसको भी वर्शिप करते हैं। कुछ लोग नेचर वर्शिपर भी होते हैं, बहुत अलग अलग तरह के लोग होते हैं। तो ये हैं जो बहुत ज़्यादा वर्शिप करते हैं, नहीं तो वहीं पे काम ही करते हैं, इनका वहाँ पे काम है, उस जगह पे काम है। ओके, जैसे कि आप किसी जगह पे जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे जैसे आपको प्रसाद मिल रहा है, समथिंग टू ईट। हाँ, लेकिन ये कोई स्पिरिचुअल या रिलीजियस प्लेस होना चाहिए जहाँ पे आपको खाने के लिए मिलता है, आप साथ बैठ के खा रहे हैं किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे। वहाँ पे आपको मे बी फूड सस्ता मिलता है, नहीं तो फूड फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, ऐसी कोई जगह। ओके, और वहाँ पे बैठ के खा रहे हैं, और वहीं पे से कोई इंसान है जो, मान लीजिए आप इस जगह पे रेगुलर जाते हैं, नहीं तो आप वीक में एक बार जाते हैं, मंथ में एक बार जाते हैं, तो इसी जगह पे कोई इंसान है जो आपके ऊपर नज़र रखा हुआ है। गुरुद्वारे वगैरह में भी लोग जाते हैं तो वहाँ पे भी मिलता है उनको। ओके, फ्री फूड मैं कह रही हूँ यहाँ पे, या फिर ऐसा जगह जहाँ पे फूड इट इज़ अ फूड हब। और अगर ये स्पिरिचुअल कोई गुरु नहीं है, या फिर कोई ऐसे इंसान नहीं है जो बहुत भक्ति भावना से अपने गॉड को याद करते हैं, ठीक है, जिनमें भी बिलीव करते हैं, मैं कुछ ऐसा नहीं कह रही, कोई एक स्पेसिफिक नहीं है। ओके, सो जिस पे भी बिलीव करते हैं, बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, इनका बिलीफ ऐसा है कि सामने वाले को दिखता होगा कि हाँ यार ये बहुत रिलीजियस हैं, या ये बहुत
स्पिरिचुअल हैं, ये बहुत टेम्पल, चर्चेज़ या मॉस्क्यूज़ में जाते हैं, तो आपको पता है कि ये जाते हैं, मतलब ये बहुत हाईलाइटेड चीज़ है। ओके, आपको इसके बारे में पता है, तो इसीलिए भी शायद आप इनको पसंद करते होगे, अगर आप करते हो तो। अगर आप नहीं करते हो, अगर आप बस इस चीज़ के लिए इनको जानते हो कि इनके अंदर ये क्वालिटी है, तो आप तुरंत पता लगा लोगे। ये हो गया पहला। फिर मैंने कहा फूड से रिलेटेड, तो फूड से रिलेटेड क्या है, अपने दिमाग में सोचने की कोशिश करें। फूड से रिलेटेड क्या हो सकता है? कुछ फ्री फूड मिल रहा है, कुछ ऐसा मिल रहा है खाने के लिए किसी स्पिरिचुअल ही प्लेस पे, और अगर स्पिरिचुअल प्लेस है ही नहीं तो ऐसा कोई जगह है जहाँ पे लोग जमा होके खाते हैं, कुछ खाना खाते हैं, स्ट्रीट फूड खाते हैं, तो वो याद करने की कोशिश करो। ऐसी कोई जगह है जहाँ पे आपका रेगुलर आना जाना है टू ईट समथिंग, और वहाँ पे एक और इंसान आता है आपके साथ साथ जो हमेशा उसी टाइम पे आता है जिस टाइम पे आप आते हो, या फिर इस इंसान ने आपको रिसेंटली देखा हो, एक दो दफ़ा ही देखा हो, ये भी हो सकता है, एक दो दफ़ा ही देख के आपको पसंद करने लगे हों उस जगह पे जहाँ पे एक हब है, फूड का हब है, या फिर फूड से रिलेटेड कुछ है। ओके, खाने से रिलेटेड कुछ है, और पॉपुलर भी है, नो डाउट। ओके, तो ये सारी चीज़ें। आज की रीडिंग बहुत अलग आया। सो दिस पर्सन इज कीपिंग एन आई ऑन यू। ओके, प्लस अगर आप कहीं पे जूनियर हैं, जूनियर की हैसियत पे काम कर रहे हैं, ओके, तो आपके कोई सीनियर होंगी जो आपको पसंद करती हैं, या होंगे जो आपको पसंद करते हैं, तो मेल और फीमेल सेपरेटली देख लें। अगर आप फीमेल हो तो कोई सीनियर में है जो आपको यहाँ पे पसंद करते हैं, या एज में आपसे सीनियर हो सकते हैं, नहीं तो एक मुझे क्लास दिखा रहे हैं, क्लासेस होती है ना, क्लास 11, क्लास 12th, तो 12th वाले को क्रश है 11th के ऊपर, कुछ ये दिखा रहा है। मतलब एक सीनियर है जो उसी फील्ड में है लेकिन सीनियर है, उसको आपके ऊपर क्रश है, यानी कि 12th क्लास वाले को 11th क्लास के ऊपर क्रश है। ओके, या कॉलेज में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, जितने भी ईयर्स होते हैं आपके में, उसमें एक साल सीनियर हो सकते हैं। अगर वो नहीं है तो ये कोई उन्हीं में से हैं, आपके ही बैचमेट्स हो सकते हैं, या ओल्ड बैचमेट हो सकते हैं। ओके, सो दे आर कीपिंग एन आई ऑन यू। फॉर सम ऑफ़ यू मैसेज पिकअप हुआ है कि अगर आप बहुत मॉडेस्ट ड्रेसअप करते हो, मॉडेस्टली कपड़े पहनते हैं आप, फीमेल हैं या मेन, तो इनको लगता है कि आप थोड़े से कम मॉडेस्ट हो। ओके, दे वॉन्ट टू सी योर बॉडी, दे वॉन्ट टू लुक एट योर बॉडी, और ऐसा भी नहीं है कि दे वॉन्ट एवरीबडी टू सी योर बॉडी, दे वॉन्ट टू सी योर बॉडी। ओके, वो सिर्फ देखना चाहते हैं आपकी बॉडी को, महसूस करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं। मुझे आज की रीडिंग में पता नहीं क्यों वाइब्स मिल रही हैं, दे ऑल्सो वॉन्ट टू हुक अप विथ यू इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट। ओके, somebody wants to hook up with you, or one night stand or something can happen, or one more thing, this is interesting। अच्छा, अभी जो मैं बोलने वाली हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग है। या फिर आपको ऐसा खबर मिलेगी इन नियर फ्यूचर, आपका इंट्यूशन यहाँ पे है, और खबर भी मिल रही है, क्योंकि ये है इंट्यूशन कि आपने ये चीज़ हो सकता है अपने दिमाग में पहले से सोच लियो कि इस इंसान को मेरे ऊपर क्रश है, और सच में उसी इंसान को आपके ऊपर क्रश है, और वही आपको देख रहा है। ये हो गया पहला मैसेज। ये चीज़ आपको पता भी चल गई थ्रू कम्युनिकेशन और थ्रू समथिंग समवेयर, इन्फॉर्मेशन आना, वर्ल्ड का मतलब इन्फॉर्मेशन गैदर होना, एक जगह पे आना। ये पहला सिनारियो हो गया। सेकेंड सिनारियो, आप किसी फ्रेंड या अपने कोई ऐसे रिलेटिव हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, जिनके बारे में आप सुने कि वो दे आर गोइंग टू हुक अप विथ समवन। ओके, आई नो दिस साउंड्स स्ट्रेंज, बट ऐसा ही आपको सुनने को मिला है कि किसी के साथ उनका है या उनका कोई रिलेशनशिप है, लेकिन वो रिलेशनशिप जस्ट फॉर 1 डे है, 2 डे है, 1 मंथ है, इट्स नॉट जेन्युइन कनेक्शन। ओके, अब इससे आपका क्या रिलेशन है वो भी बताऊंगी, बस पेशेंस रखिए। तो आपको सुनने को आएगा कि किसी इंसान का कोई कनेक्शन हो सकता है जो लॉयल नहीं है, जो 1 डे के लिए है, हुकअप के लिए है, या लेकिन आप इस चीज़ को बोलोगे नहीं,
यस, रिवर्स। डेफिनेटली आप इस चीज़ को हो सकता है अपने कलीग्स के साथ ना बोले कि वो बुरा मान जाए, तो आप उनको नहीं बताएंगे कि दिस इज़ अ यू आर वेस्टिंग योर टाइम, आप अपना टाइम एनर्जी वेस्ट करें किसी इंसान के ऊपर, आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। आप किसी को बता नहीं सकते ना आप किसी गलत रास्ते पे जा रहे हैं, वो सुनेंगे ही नहीं। और ये इंसान उनको छोड़ने वाला है बहुत ही जल्द, और आपका इंट्यूशन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आपका क्या रिलेशन है, इससे ये रिलेशन है ना आपका कि समबडी इज़ अ प्ले बॉय जो किसी के साथ गेम खेल रहे हैं आप ही के जान पहचान के साथ, और आपको इस चीज़ की खबर पहले ही इंट्यूटिव लेवल पे हो जाएगी, और आपका जो इंट्यूशन होगा वो बहुत करेक्ट होगा इस सिचुएशन के बारे में। और तब वो जो इंसान होंगी, जो फीमेल होंगी या मेल जो भी हो सकते हैं, आप चेंज कर लीजिएगा, आपके जो फ्रेंड होंगे, कलीग होंगे, वो बहुत पछताने वाले हैं, उनको बहुत बुरा लगने वाला है, शायद वो बहुत रोएं। ओके, एंड दिस इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट कि ये प्ले बॉय एक कदम आपकी तरफ भी बढ़ाने वाले हैं नेक्स्ट टाइम। ओके, सो ये प्ले बॉय आपकी तरफ आएंगे एक कदम लेने। बात का क्या होगा, ऑफ कोर्स आपका इंट्यूशन बहुत तेज़ है। ओके, तो आपको पता है क्या करना है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप जिसमें इंटरेस्टेड हैं वही करें। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सो ऐसा कुछ सिनारियो मुझे पिकअप हो रहा है आज की रीडिंग में कि समबडी एल्स इज़ अ प्ले बॉय एंड दे आर प्लेइंग विथ अदर्स। नहीं तो अगर आप मैन व्यूअर्स हो तो कोई प्ले गर्ल है जिसके बारे में आपको पता चल जाएगा पहले ही। तो आप लाइमलाइट में आ रहा है ना, सन कार्ड सेंटर में, तो सब चीज़ पॉजिटिव हो जाता है, तो सब चीज़ लाइमलाइट में आ जाएगा यहाँ पे। तो यही सारी चीज़ें हैं। यस, इसकी कोशिशें नाकाम रहने वाली हैं। आप तुरंत मूव ऑन कर जाओगे इस कनेक्शन से। अगर ये कुछ करने की कोशिश करेंगे तो ये कोई दिखाने की कोशिश करेंगे कि दे आर इन लव विथ someone, okay, they are in love with you or something, okay, you will get answers definitely। तो आप ब्लॉग्स बनाना शुरू कर दोगे अपने लाइफ में, आप ब्लॉग्स लगाना शुरू कर दोगे। ब्लॉग्स क्यों लगाओगे, क्योंकि आपको पता है कि इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग भी हैं। ओके, नाउ हु एल्स इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू, कुछ हिंट्स ले लेते हैं आपके लिए। ओके ओके, अगर कोई ऐसे हैं जिनको आप, जो यंग हैं, जो आपके एज के आसपास के ही होंगे तभी रेजोनेट करेगा, नहीं तो रेजोनेट नहीं करिएगा। ओके, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा एज के भी लोग होते हैं। अगर किसी को रेंटेड आपने ऐसा कुछ दिया है, रहने के लिए दिया है किसी को, रेंटेड समथिंग, अपार्टमेंट्स और समथिंग, रेंटर, तो ही इज़ ऑल्सो कीपिंग और शी इज़ ऑल्सो कीपिंग एन आई ऑन यू। वो भी आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, आपको पसंद करते हैं, आपका शांत नेचर को पसंद करते हैं, सोचते हैं ये मैरिज मटेरियल है और मैं किसी ट्रिक से इसको पा लूँ और समथिंग। ये पहला हो गया। दूसरा, ऐसे इंसान जो स्पोर्ट्स में है या स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं टाइम टू टाइम। अब नाउ द नेक्स्ट मैसेज इज़ फॉर बैंकर्स, जो बैंक में हैं। बहुत स्ट्रांगली आया कि अगर बैंक वगैरह जा रहे हैं तो वहाँ पे भी हो सकता है कोई आपके ऊपर बहुत ऐसे गंदे तरह से देख रहा हो। ओके, आपको अप्रोच करना चाहेगा, डेफिनेटली आपको अप्रोच करना चाहेगा। वो अपने सर्विसेज के बारे में बताएगा आपको। कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपको सर्विसेज के बारे में बताए, और सर्विसेज के बारे में बताते बताते ज़्यादा क्लोज आने की कोशिश करेंगे। ओके, एक और मैसेज आया है बहुत स्ट्रांगली। कुछ जैसे विमेंस होती हैं, दे गो फॉर, सम विमेंस गो फॉर स्ट्रीट शॉपिंग। ओके, एंड दूसरी जो होती हैं वो मॉल वगैरह जाना प्रेफर करती हैं। ओके, तो दोनों कैटेगरीज के लिए ही मैं बता रही हूँ कि अगर आप ऐसे किसी भी शॉप से कुछ ख़रीद रहे हैं, ठीक है, समथिंग यू आर बाइंग स्टॉल और समथिंग, स्टॉल और कुछ तो बाय कर रहे हो, लोकल एरिया ही लग रहा है मोस्टली, बट बड़ा एरिया भी हो सकता है क्योंकि वर्ल्ड कार्ड है, तो कोई भी जगह ले लीजिए, स्ट्रीट शॉपिंग नहीं तो आप जहाँ से भी करते हैं। ओके, या कोई मॉल वगैरह या कोई ऐसा शॉप, यहाँ पे जैसे ही आप जाओगे यहाँ पे कोई वर्कर हैं जो आपके ऊपर नज़र रखेंगे, और यूनिवर्स आपको पहले से ही साइंस देना चाहता है इस वीडियो के थ्रू कि वहाँ पे वो आपको एक गलत नज़र से देखने की कोशिश करेंगे, आपको थोड़ा ज़्यादा ही या फिर फ्रेंडली हो जाएंगे वो आपके सामने,
क्योंकि आप बहुत खूबसूरत दिखते हो, बहुत अच्छे दिखते हो। जस्ट लाइन मारने के लिए अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो आपको इम्प्रेस करने के लिए वो आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, बाकी लोगों को नहीं देंगे, कस्टमर्स को आपको ज़्यादा दे रहे होंगे। नहीं तो दूर से खड़े होके बहुत आपको घूर रहे होंगे, देख रहे होंगे, मतलब आपको स्टेयर कर रहे होंगे। आपको थोड़ा ऑकवर्ड लग सकता है कुछ सेकंड्स के लिए, बाद में आप अपना करेज गेन करोगे। यस डेफिनेटली। कोई इंसान आएगा, नेक्स्ट ऑप्शन आपके लिए, कोई इंसान आएगा हेल्प मांगने के लिए आपसे कि हेल्प कर दो प्लीज़, मेरी हेल्प कर दो, मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। और हो सकता है जेन्युइनली उस इंसान को ना समझ में आ रहा कुछ, लेकिन उनका जो मेन मोटिव है वो आपकी आवाज़ सुनना है। आपकी आवाज़ को काफ़ी पसंद करते हैं, आपके नेचर को ओवरऑल काफ़ी पसंद करते हैं, तो इसीलिए आपसे बात करना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, डीपर लेवल पे जानना चाहते हैं। अपने बारे में चीज़ों को डिस्क्लोज़ ना करें इस वक्त, बट हाँ बात कर सकते हैं, इसकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन लाइक करता है, ये बार बार हेल्प मांगने आ जाते हैं या मांगने आ जाती हैं। अगर मैन हो तो ये फ़ीमेल आपकी बहुत हेल्प करने आ जाती होंगी बिना मतलब का, तो इसका मतलब है ये आपको लाइक करती हैं, सिंपल है। ओके यस। कोई ऐसे भी इंसान हो सकते हैं जो पब्लिक आई में हो, क्योंकि सन है सेंटर में, तो वो एडिशनल मैसेज है। ओके नाउ हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू, तो देख लिए। अब ये देखेंगे कि वो सब क्या फ़ील करते हैं कलेक्टिव, क्योंकि बहुत लोग आए हैं ना इस रीडिंग में, कलेक्टिव रीडिंग है, वो क्या फ़ील करते हैं आपके बारे में ये लोग। ओके सो आज की रीडिंग बड़ी होने वाली है। ओके चाय कॉफ़ी लेके अपना बैठ जाओ। ओके तो 3 कार्ड्स आए हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स है। तो पहला जो मैसेज आपके लिए आ रहा है कि वो आपको डेफिनेटली मैरिज मटेरियल समझते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है कलेक्टिव्स की, तो वो मैरिज मटेरियल समझते हैं, वो सोचते हैं इससे मेरी शादी हो गई, ये बहुत लॉयल पर्सन है वगैरह वगैरह, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत एक फैमिली में एडजस्ट हो जाएगी, तो सूटेबल पार्टनर है, तो इसीलिए ये मैरिज मटेरियल है, तो इसका हाथ मांगना चाहिए मुझे, आई मीन फॉर मैरिज, या प्रपोज करना चाहिए इस इंसान को। ठीक है, ये पहली फीलिंग है। सेकंड फीलिंग है पॉसेसिवनेस की, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको देखकर पॉसेसिव फील करते हैं, यानी कि नहीं ये सिर्फ मेरी ही है, मेरी ही है, मेरी ही है, या फिर ये सिर्फ मेरा है, मेरा है, मेरा है। तो ये जो एटीट्यूड होता है ये टू सम एक्सटेंट टॉक्सिक भी होता है। तो लोग जब आपसे कनेक्ट होते हैं तो वो आपको छोड़ नहीं पाते। आप बहुत कूल हैं, ओपन माइंडेड हैं, ऑफ कोर्स यू आर ऑन माय चैनल। ओके तो आप बहुत कूल ओपन माइंडेड हैं। ओके अपने बारे में सीक्रेट्स भी बहुत हाइड करके चलते हैं और दूसरे के सीक्रेट्स जान के चलते हैं, आप वैसे इंसान। तो आपको ना ऐसा इंसान नहीं पसंद है जो बहुत ज़्यादा चिपकू हो जाए ना कनेक्शन। ओके बहुत ज़्यादा चिपकने लगे आपसे, आपको ऐसा नहीं पसंद है। बट आई डोंट नो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में इस वक्त, करेंट एनर्जीज़। तो बहुत पॉसेसिव हो जाते हैं कि नहीं ये मेरे से बात कर रहे हैं, तो मेरे यानी जो व्यूअर्स हैं वो अगर मेरे से बात कर रहे हैं तो सिर्फ मेरे से ही बात करेंगे। अगर वो मेरे दोस्त हैं तो मेरे साथ ही दोस्ती रखेंगे। अगर वो मेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं तो उनको बाकी लोगों से कांटेक्ट तोड़ना होगा, या फिर दूसरे मेल्स को मैं बीच में नहीं आने दूंगा, दूसरे फीमेल्स को मैं बीच में नहीं आने दूंगा, कुछ ऐसा ही है, आने दूंगी ऐसा कुछ। ओके तो वो चीज़ है कि आपके आसपास से खाली करना चाहते हैं, सरफेस को खाली करना चाहते हैं। ओके किसी ने डायरी रखा हुआ है, कोई डायरी में कुछ लिख के रखते हैं, उसको संभाल के रखिएगा। ये मैसेज एडिशनल है आपके लिए अगर आप रखते हैं डायरी वगैरह तो, या एफर्मेशंस की कुछ डायरी रखते हैं उसको साइड में रखें, किसी को ना दें, ये एडिशनल है। ओके तो ये जो इंसान हैं, ये जो इंसान सब हैं, ये सब चाहते हैं कि आप मेरी हो जाओ। जैसे कि ये लोग हंटर हैं और आप इकलौता प्रे हो, यानी इनके पास बहुत सारे प्रे नहीं हैं जिसका ये शिकार कर सके, एक ही का कर सकते हैं। ओके तो बहुत पॉसेसिव फील करते हैं। इवन अगर वन नाइट स्टैंड्स की नज़र से आपको देख रहे हैं या फिर जस्ट फॉर टाइम पास भी आपको देख रहे हैं, ठीक है, तो भी ये चाहेंगे कि उस पर्टिकुलर टाइम में, उस पर्टिकुलर टाइम पास जो कर रहे हैं, चाहे 1 महीना, 1 दिन या कुछ घंटों का टाइम पास आपको देख कर करना, उसमें कोई और बीच में ना आए,
ठीक है, उसमें भी उनका पॉजिटिव एनर्जी निकल के बाहर आ जाता है। यानी कि जैसे कि जो ट्रू रिलेशनशिप्स में रहते हैं उसमें तो पॉजिटिवनेस दिखती ही है कि हाँ मेरा पार्टनर है, इससे कोई नहीं बात कर सकता वगैरह वगैरह। लेकिन ये लोग जब जो टाइम पास वाले लोग हैं, जो एक्चुअली में कहीं कनेक्शन को नहीं लेके जाने वाले लोग हैं, जो वन टाइम पीपल हैं, वो लोग भी उसकी नहीं, अगर तुम 1 घंटे के लिए मेरे साथ हो तो 1 घंटे के लिए कहीं पे बैठो, तुम मेरे साथ ही रहोगी, तुम किसी और से बात नहीं कर सकती, नहीं। मतलब कि लोग ना आजकल क्या ब्रेन वॉश करने लग गए हैं कुछ लोग, अपोजिट जेंडर वाले, सॉरी। तो अगर मेरी फीमेल व्यूअर्स हैं वो लोग समझिएगा कि जो मेल हैं वो ब्रेन वॉश करने लग गए हैं। वो आपके साथ ऐसे बैठेंगे, ऐसे बातें करेंगे जैसे कि पता नहीं आपको छोड़ के उनको कुछ दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। यानी कि वो नहीं चाहेंगे कि आप किसी को भी अपना टाइम दें। यानी कि अगर आप 1-2 घंटे उनके साथ स्पेंड कर रहे हैं तो कोई और बीच में ना टपके, जबकि उनको भी पता है कि वो सीरियस नहीं है, उनको भी पता है कि दिस इज़ नॉट सीरियस, या फिर वो इस चीज़ का फ्यूचर नहीं देख पा रहे, लेकिन उस 1-2 घंटे में भी उनको आप चाहिए। पॉसेसिव एनर्जी है तो टॉक्सिक एनर्जी है। यानी कि पॉसेसिवनेस को दिखा के ये साबित करना कि मैं तुम्हारे लिए लॉयल हूँ, या मैं तुम्हारे लिए लॉयल हूँ, ठीक है, पहले साबित कर देना, बट रियलिटी से रूबरू ना करवाना। आप समझ गए होगे अब मेरी बात, कि पॉसेसिवनेस दिखा के ये दिखा दिया कि हाँ मुझे, जैसे कि कोई पॉसेसिवनेस आके आपको दिखाएगा तो आपको कैसा लगेगा, आपको ये लगेगा ओ माय गॉड ये पर्सन सीरियसली मेरे को पसंद करते हैं, या करता है या करती है, ये तो किसी की तरफ देख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि आप उनके प्रे हो इसीलिए वो किसी की तरफ नहीं देख रहे हैं। आप इस वक्त इन द सेंटर हो इसीलिए वो किसी की तरफ नहीं देख रहे हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं। जब आपसे मन बहल जाएगा तो आगे बढ़ जाएंगे, किसी और को ताड़ेंगे, देखेंगे। समझ रहे हैं? तो ये मुझे सिनारियो पिकअप हो रहा है कि पोसेसिवनेस दिखा के ये साबित करना कि ये कनेक्शन कहीं जा सकता है। जो लोग एक हेल्दी कनेक्शन में, मैं उसकी बात नहीं कर रही, ये रिलेशनशिप वालों के लिए नहीं है, ये सिंगल्स के लिए हो सकता है रीडिंग। नहीं तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो ये दूसरे लोग हैं जो आपको देखते हैं टाइम टू टाइम किसी भी प्लेस पे, ओके, ये उनके लिए लीजिएगा, ओके। तो दिखाना कि ऐसा है लेकिन है ऐसा। और हाँ, जैसा कि मैं कह रही थी कि चेतावनी आपके लिए कि हो सकता है कोई आपको उस नज़र से देख रहे हैं फॉर वन नाइट स्टैंड्स और फॉर टाइम पास, और इनके पास बात करने के लिए कोई नहीं है इसलिए आपसे बात कर रहे हैं। आप कर सकते हो, एक लिमिटेड वे में कर सकते हो, कुछ भी लिमिटेड वे में करना गलत नहीं है, ओके। सो लेट्स सी कलेक्टिव लोगों की राय आपके बारे में क्या है, ये देखेंगे चिट्स के थ्रू। आई लव द वे योर हेयर लुक्स आफ्टर यू स्ट्रेटन इट। तो अगर आप अपना हेयर को स्ट्रेट वगैरह करते हैं तो उससे आपका हेयर और भी खूबसूरत लगता है, जिससे लोग आपके हेयर को बार बार देखते हैं। देयर इज़ समथिंग अबाउट यू दैट मेक्स मी फॉल इन लव विथ यू रिपीटेडली, ओके। तो बार बार लोगों को आपसे प्यार होता है, यानी बहुत लोगों को बार बार पहले नज़र में आपसे प्यार होता है, जिसको वो प्यार समझते हैं, बट वो है अट्रैक्शन, ओके। When you give me attention, I feel like most special person on this planet. Kudos to you for being so understanding. Okay, तो जब भी आप मेल्स को अटेंशन देते हो, अगर आप फीमेल हो तो आप मेल को जब अटेंशन देते हो, और मेल हो तो जब फीमेल को अटेंशन देते हो, तो आपका अटेंशन पाना अपोजिट जेंडर को बहुत पसंद है। आप जितना उनको अटेंशन दोगे उतना वो खुश रहते हैं। यू नो यू शुड बी प्राउड ऑफ़ योर सेल्फ। तो आप अपने ऊपर प्राउड कीजिए, क्योंकि आपके पीछे इतने लोग हैं, तो क्यों नहीं। यू हैव कास्टेड सम मैजिक स्पेल ऑन मी एज आई एम ऑलवेज हैप्पी व्हेन आई एम विथ यू। तो लोगों को कलेक्टिवली लगता है कि आपने कोई मैजिक स्पेल किया है उनके ऊपर, ओके, जिसके कारण वो आपके इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं, या फिर कुछ मैजिकल स्पेल है, या फिर आपका ऑरा ही वैसा है, मैग्नेटिक ऑरा है, जिससे अपोजिट जेंडर आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, ओके। और कल मुझे ये वर्ड भी दिखा था, मैग्नेटिक ऑरा, और आज ये मैंने यूज़ भी किया है। यू आर माई प्रिंस चार्मिंग। अच्छा, तो जो मेन हैं उनके लिए मैसेज आ रहा है कि यू आर माई प्रिंस चार्मिंग कोई कहना चाहता है, एंड माई पार्टनर इन क्राइम, ओके। आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव नोन यू। तो आपको जानकर लोग काफ़ी खुश होते हैं कि आपको एटलीस्ट वो जाने, तो
उनको अच्छा लगता है। आई रिजॉइस एवरी सेकेंड दैट आई स्पेंड विथ यू, तो आपके साथ बिताया हुआ हर सेकेंड काउंट होता है। ओके। वेन यू होल्ड माई हैंड इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स आई लव इट, तो जैसा कि मैंने कहा है, कोई अगर आप किसी का हाथ पकड़ते हैं किसी के सामने, या कोई आपका हाथ पकड़ना पसंद करता है, या टाइम टू टाइम आपको इनडायरेक्टली टच करना पसंद करता है, इन फ्रंट ऑफ देयर फ्रेंड्स और इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड की तरफ मतलब वो देख रहे हो, नहीं तो उनके फ्रेंड देख रहे हो, मतलब लोगों को दिखाना भी चाहते हैं, क्योंकि सन कार्ड भी इन सेंटर है कि ये देखो आई एम डेटिंग हर और समथिंग, शो ऑफ करने के लिए कि देखो इतनी खूबसूरत लड़की को मैं डेट कर रहा हूँ, या देखो जो पॉपुलर लड़की हैं उनको मैं डेट कर रहा हूँ, या पॉपुलर मैन को मैं डेट कर रहा हूँ। जो ना भी हो उसको भी दिखा दें ये लोग। ओके, जो नहीं भी है वो भी दिखा दें। ओके, तो आप लोगों को हिप्नोटाइज़ करते हो, ऐसा लोगों को लगता है, उनको अपने ओर आकर्षित करते हो। ओके, आपके अंदर वो एक ब्यूटी मैजिक मैं कहूँगी है, इसके ऊपर भी रीडिंग आएगी, ब्यूटी मैजिक के ऊपर। ओके, एनीथिंग एल्स? तो आप बहुत हेल्पफुल भी हो, बहुत काइंड भी हो, तो आपका काइंड नेचर को हटाकर, एक मॉडेस्ट नेचर को हटाकर आपका दूसरा साइड देखना चाहते हैं लोग, काइंड ऑफ डेविल साइड देखना चाहते हैं आपका ये लोग, जो संभव है कि नहीं आई डोंट नो। और लास्ट में आपके लिए एक चिट आया है, एक सॉरी ये शायरी है वो आया है। उन्हें देखकर मदहोश हो जाता हूँ, फिर मैं उन्हें देखे बिना एक रात भी नहीं रह पाता हूँ। वैसे तो ज़ुबान से चुप रहती है, पर आँखें बहुत कुछ कहती हैं, मुझे देखे बिना वो एक पल भी नहीं रहती हैं। तो आई डोंट नो किन के बारे में कहा जा रहा है, बट आपके फेशियल एक्सप्रेशन को देख के भी लोग, और आपकी चुप्पी को देख के भी लोग पता लगाते हैं कि आप कुछ ना कुछ हाइड करते रहते हो अपने बारे में। ओके, तो इसलिए मैंने कहा कि आपका जो एक मॉडेस्ट साइड है, या फिर आपका जो एक प्योर साइड है, उसको उखाड़ना चाहते हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, आपका डेविल साइड देखना चाहते हैं, रोमांटिक साइड देखना चाहते हैं, ऐसा कुछ। एंड इफ़ यू आर रेडी फॉर दिस और नॉट, ओके, आप समझ गए होंगे। ओके, सो यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग। ओके, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।